हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध जो है आता है उसको कुछ बताएंगे। ये देखिए, पहले मतलब कैसे लिखते हैं इसको देखना है। शेड्यूल यदि आपकी बढ़िया रहेगी, लिखने की शेड्यूल एक रहती है ना कि किस तरह लिखा जाता है, यदि वो आप बढ़िया से कर देंगे तो जो टीचर जो कॉपी चेक करता है, ठीक है, जो कॉपी आपका जो मतलब जहाँ पर जिस जिले में अभी तो पता नहीं है कहाँ पर जाएगी, लेकिन यदि आपकी कॉपी कहीं भी गई, यदि आप बढ़िया से लिख दिए हो उसको, पहले लिखने का तरीका देखो। तो पहले देखो रूपरेखा लिखते हैं, देख रहे हो रूपरेखा है। अब रूपरेखा में कैसे लिखेंगे, देखो ये पहले हेडिंग डालेंगे प्रदूषण समस्या और समाधान, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रूपरेखा। अब रूपरेखा में इसको लिख देंगे। उसके बाद प्रस्तावना है, फिर प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण पर नियंत्रण, और उसके बाद उपसंहार है। यही 4 हेडिंग है, ठीक है ना। 4 हेडिंग को देखो कैसे देखते हैं। पहला हम देखते हैं प्रस्तावना। देखिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण यह संतुलन बिगड़ जाता है। परिमाणतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा इसको देखते हैं। प्रदूषण के प्रकार देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये प्रदूषण के प्रकार है। प्रदूषण के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, तो देखते हैं कौन कौन होता है। पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। थोड़ा इसको हल्का सा इस तरह स्क्रॉल डाउन करते हैं। जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यही है। तो देखिए पहला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में वायुमंडल में मौजूद गैस एक विशेष अनुपात में अपनी क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती है, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है, ठीक है। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है। परिमाणतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। मिलों की चिमनियों से निकलने वाली धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैस बढ़ती चली जा रही है। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है, ठीक है। यह नासिक में जलन पैदा करती है। थोड़ा यहाँ पर डाउट है, रुक जाए, थोड़ा देख लेना ये क्या लिखा गया है। यह नासिका में जलन पैदा करती है। नासिका है वो, थोड़ा सा मतलब वो हमारा लोको है, इसलिए वो डिस्टर्ब कर दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में देखेंगे, जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें रहती है। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। आज हम नदियों में मिलों का कचरा, मल मूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश को अधिकांश नदी
यूं का जल प्रदूषित हो जा रहा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, परमाणु शक्ति उत्पादन, थोड़ा मैसेज आ गया था एक ठो। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु विस्फोट से संबंधित स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जा रहा है, धातु तक पिघल जाती है। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की वायु परतों में प्रवेश कर जाती है, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण अनेक प्रकार के वाहनों, मोटर कार, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउडस्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीन से भी ध्वनि प्रदूषण होती है। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति का ह्रास, अनिद्रा, कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रदूषण का नियंत्रण, कैसे उसको रोका जा सकता है। नियंत्रण का मतलब कि कैसे उसको रोके, प्रदूषण को कैसे रोके। ठीक है, तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों के स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण के नियंत्रण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। औद्योगिक कचरों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसका व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। थोड़ा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, उन्हें और कठोर किया जाए। उपसंहार में पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जरूर जागरूक कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी को याद करना है। और भी है, थोड़ा याद करने योग्य बात है। इसे सब देखो, थोड़ा यहाँ पर बढ़िया से इसको इस तरह लिख लो, रोक कर वीडियो क्लोज करके लिख लेना, सब बढ़िया ही है। ठीक है ना, तो थोड़ा वीडियो लंबा बन जा रहा है, अब यहीं पर बंद करते हैं वीडियो को। ठीक है।